नमस्कार। भारतीय समाज और संस्कृति को समझने हेतु यहाँ पाठ्य सामग्री पर विचार करना आवश्यक है। यही शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इस दृष्टिकोण पर या पाठ्य सामग्री पर विचार करने के साथ साथ भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना भी आवश्यक है। आज मैं आपको भारतीय समाज के बारे में पाठ्य दृष्टिकोण के बारे में बता रही हूँ। हिंदू समाज में करीब 4000 वर्ष पूर्व ही कुछ समाज चिंतकों ने यह अनुभव किया था कि व्यक्ति और समाज की प्रगति उस समय तक संभव नहीं है जब तक लोगों को जीवन के मूलभूत तथ्यों से परिचित नहीं कराया जाता, जब तक उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी प्रदान नहीं की जाती और जब तक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु उन्हें कोई प्रेरणा प्रदान नहीं की जाती। सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने की दृष्टि से यह सब कुछ आवश्यक समझा गया। लोगों के सम्मुख ऐसा जीवन दर्शन रखा गया और इस प्रकार की सामाजिक योजनाएं बनाई गई जिसने सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने में योग दिया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय समाज को दो प्रमुख आधारों पर संगठित किया गया, जिनमें से प्रथम दार्शनिक आधार तथा द्वितीय संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार के अंतर्गत उन सिद्धांतों को महत्ता प्रदान की गई जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत कर उसे उसके लक्ष्यों एवं कर्तव्यों से परिचित कराने में योग दिया। संगठनात्मक आधार के अंतर्गत वे सामाजिक योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह के जीवन को इस प्रकार विभिन्न इकाइयों में बांटा गया कि उनकी योग्यता और कार्यक्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके। अभी मैं आपको दार्शनिक आधार की मौलिक विशेषताएं बताने जा रही हूँ। दार्शनिक आधारों में 5 आधार प्रमुख हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने और व्यक्ति को पग पग पर उसके कर्तव्यों का बोध कराने में सहायता पहुंचाई। ये आधार इस प्रकार हैं। धर्म। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। एक हिंदू प्रातःकाल उठने से रात्रि को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेक धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ अथवा कर्तव्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से धर्म की पूर्ति मानव का सर्वोपरि कर्तव्य है। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में और कर्तव्य के रूप में माना गया है। धर्म के भी यहाँ अनेक स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, युग धर्म आदि। धर्म ने व्यक्ति और समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरुषार्थ के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें ही 4 पुरुषार्थ माना गया है, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से किया गया है, ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। धर्म आत्म संयम, संतोष, दया, उदारता,
क्षमा, अहिंसा एवं कर्तव्य पालन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह अर्थ या धन को साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। अपने विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में महत्ता प्रदान की गई है। काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी है। काम की एक पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्ता है कि यह मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से उऋण होने और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योग देता है। उपर्युक्त प्रथम 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि की स्थिति से लिया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मानंद की अनुभूति और परम आनंद की प्राप्ति करता है और जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। पुरुषार्थ के सिद्धांत ने व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में अपूर्व योग दिया। कर्म और पुनर्जन्म भारतीय समाज के एक आधार के रूप में कर्म सिद्धांत का महत्व पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति को संसार से विरक्त होने का उपदेश नहीं दिया गया, बल्कि संसार में रहते हुए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहने या दायित्वों को निभाते रहने पर जोर दिया गया है। यह सिद्धांत व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है, उसे कर्तव्य बोध कराता है। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहे और दायित्व की भावना से कार्य करता रहे, इसके लिए पुनर्जन्म की धारणा पर जोर दिया गया है। आज व्यक्ति जो कुछ है, चाहे धनी है या निर्धन, सुखी है या दुखी, उच्च पद पर आसीन है या निम्न पद पर, सब कुछ उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल है। सत्कर्मों से व्यक्ति का आगामी जीवन अच्छा और दुष्कर्मों से बुरा बनता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने परिवार, वर्ण और आश्रम से संबंधित कर्तव्यों के पालन हेतु अपूर्व प्रेरणा प्रदान करता है। ऋण तथा यज्ञ हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वे दूसरों का ऋणी है। वे देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का ऋणी है। अतः इनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करके ही वे 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी हेतु 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्यक्तिवाद पर अंकुश रखने और जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए भी इन यज्ञों का विधान किया गया है। ये यज्ञ व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की शिक्षा देते हैं। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य अन्य के प्रति दायित्व निर्वाह से लिया गया है। कर्तव्यों की पूर्ति को ही यज्ञ कहा गया है। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने तथा उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण की पद्धति को ही यहाँ संस्कार की संज्ञा दी गई है। जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यद्यपि यह संस्कारों की संख्या
काफ़ी बताई गई है, परंतु प्रमुख संस्कार 14 ही माने गए हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है।